अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। तुमने बहुत सहा है। अनकहे आंसू, मौन पीड़ा और टूटते हुए विश्वास, सब कुछ महादेव ने लिखा है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का था और तुम इस अग्नि से तपकर निकले हो। स्मरण रखो, जो धैर्य रखता है वही शिव कृपा का अधिकारी बनता है। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। जैसे अंधकार के बाद प्रभात निश्चित है, वैसे ही तुम्हारा जीवन में भी उजास आने को है। जिन द्वारों को तुमने बंद पाया वे अब स्वयं खुलेंगे। जो रुकावटें तुम्हें थका रही थी वे तुम्हारी शक्ति बनेगी। महादेव कहते हैं, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो कर्म निष्ठा और सच्चाई से किए हैं उनका फल अब प्रकट होगा। विलंब अवश्य हुआ पर अन्याय नहीं। शिव का न्याय समय लेता है पर वह अटल होता है। तो जो तुमसे छीना गया उसका प्रतिफल कई गुना होकर लौटेगा। शांति, स्थिरता और आत्मबल के रूप में अपने मन को स्थिर रखो। क्रोध, देश और निराशा को त्याग दो। श्वास प्रस्ताव में ओम नमः शिवाय का स्मरण करो। जब तुम स्वयं को महादेव को समर्पित करते हो तब असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी है। सब समय है आगे बढ़ने का। पुराने भय को पीछे छोड़ो और विश्वास के साथ कदम रखो। शिव तुम्हें वह शक्ति दे रहे हैं जिससे तुम स्वयं अपना मार्ग प्रस्ताव कर सको। याद रखो, तुम्हारा कष्ट तुम्हारी पहचान नहीं बल्कि तुम्हारी विजय की भूमिका था। महादेव कहते हैं, धैर्य रखो, सत्य पर अडिग रहो और करुणा को हृदय में बसाओ। अब शांति तुम्हारा द्वार पर है। किसी से तुलना मत करो क्योंकि तुम्हारा पथ तुम्हारे लिए रचा गया है। जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं उनसे द्वेष मत रखो। उनकी भूमिका तुम्हें तुम्हारे सत्य तक पहुंचाने की थी। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर निर्णय में। जब भी मन डगमगाए धरती को स्पर्श करो और आकाश की ओर देखो। वैराग्य और विस्तार दोनों तुम्हारे भीतर है। अब आगे बढ़ो निर्भय होकर। तुम्हारा समय आ चुका है। हर हर महादेव।